Hello students, today I am going to teach you moral science subject and chapter number है 8 है learn to concentrate, यानी ध्यान से सीखो। हमें कोई भी काम करना है तो उससे क्या है कंसंट्रेट रखना चाहिए अपने काम में। हमें जब भी कोई चीज़ याद रहेगी, हम कहीं जब लिखते हैं पढ़ते हैं हमारा ध्यान कहीं और होगा तो वो काम सही होता नहीं है। हमें क्या है हमारे जो हमारा माइंड है उसको सेंटर पर रखकर ही काम किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो हमें कोई भी काम करना है तो उससे क्या है हमें उसमें हमारे क्या है कॉन्सेंट्रेट इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ज़रूरी होता है हमें भी कोई चीज़ सीखने के लिए। तो हमें यहाँ लेसन में यही बताया गया है कि कोई भी चीज़ कोई भी काम हमें करना है तो हमें क्या है कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। तो हमें ये लेसन का नाम भी है लर्न टू concentrate, CONCEN concentrate, concentrate। Now we start the lesson। ये लेसन मैंने आपको पहले रीड करके सुनाया बताया है कि हर चीज को कैसे किया जाता है, ध्यान से ही हर चीज हासिल की जाती है। मैंने पहले आपको ये लेसन था उसको अच्छी तरह रीडिंग किया था, आज मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये लेसन में क्या बताया गया है। तो लर्न टू कॉन्सेंट्रेट, तो कोई भी काम है ध्यान से सीखो, उसे ध्यान से करना चाहिए। हमें हर चीज का कंसंट्रेशन इज मस्ट जरूरी है। हियर नाउ वी स्टार्ट द लेसन। द साइंस टीचर वाज शोइंग द क्लास एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ साइंस के जो टीचर है वो क्या बता रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, एक प्रयोग बता रहे थे, तजुर्बा बता रहे थे। तो द साइंस टीचर, वो जो साइंस के टीचर हैं वो क्या है बच्चों को, एक क्लास के जो बच्चे थे उन्हें एक्सपेरिमेंट समझा रहे थे विथ द हेल्प ऑफ एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास। एक कांच का जो ग्लास का टुकड़ा था, कांच का टुकड़ा था, ऑर्डिनरी जो कॉमन जो होता है उससे वो क्या है एक सभी बच्चों क्लास के बच्चों को इस पर एक्सपेरिमेंट समझा रहे थे। तो क्या है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी, जो सामान्य जो होता है ग्लास का जो टुकड़ा होता है उसके अबाउट से लेकर वो एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। ही रिफ्लेक्टेड द सन्स रेज ऑन अ शीट ऑफ पेपर। उनके हाथ में क्या था, एक ऑर्डिनरी कांच का ग्लास का एक पीस था, जो कांच का एक पीस था और वो क्या है उस पे सूरज की जो किरणें होती है उस पे क्या है उस पे ला रहे थे, रिफ्लेक्टेड कर रहे थे। तो उसका रिफ्लेक्शन जैसा होता है जो चमकने लगता है तो वो क्या है शीट ऑफ पेपर, जब हम भी पेपर की शीट रखे और उस पर कांच रखे और जो सनरेज उस पर पड़ेगी तो क्या होगा वो धीरे स्लोली क्या है धीरे धीरे वो जलने लगेगा। या आप भी कर सकते हो घर में, सन का एक कागज का टुकड़ा लेकर हम भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो क्या है अपने पेरेंट्स को लेकर आप भी ये कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ कर सकते हो। तो ये है, तो यहाँ पर जो साइंस टीचर थे वो क्या है बच्चों को एक्सपेरिमेंट बता रहे थे। क्या है विद्या, उनके हाथ में था एक ऑर्डिनरी पीस था, ग्लास था, कांच का पीस था, टुकड़ा था। ये वो क्या कर रहे थे उस पे जो सन की रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, उसको उस पर ला रहे थे। द सन रेज ऑन किस पर, पेपर के एक टुकड़ा था, पेपर शीट ऑफ पेपर। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ थोड़ी देर रखने पर। टू द पेपर नेक्स्ट ही रिफ्रैक्टेड द सन्स रेज थ्रू अ लेंस। यानी क्या है फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही रिफ्रैक्टेड द सन्स रेज थ्रू अ लेंस लिया और उसके ऊपर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया किरणों को, जो सूरज की किरणें थी उनको। द रेज पासिंग, वो क्या है वहां से उसमें से रेज क्या है जो किरणें थी पास हुई थ्रू द लेंस, जो एक लेंस था कांच का, लेंस पर से क्या है तो जो किरणें थी सूरज की वो पास होने लग गई, धीरे धीरे उसके पास से क्या है गुजरने लग गई। एंड द लेंस कलेक्टेड अपॉन वन स्पॉट ऑन द पेपर, एक ही जगह उन्होंने क्या करा, ये जो लेंस है उसको पेपर जो था उसके ऊपर रखा और थोड़ी देर रखे रहने दिया उन्होंने और धीरे धीरे जो है उसके रेज कलेक्टेड जमा होती रही
अपॉन ऑन वन स्पॉट ऑन द पेपर एंड इट बस्ट इनटू फ्लेम। और वो क्या है, फ्लेम के साथ क्या है, वो जलने लगा, उसकी फ्लेम निकलने लग गई। तो क्या है, कैसे किया उन्होंने, कांच का जो था लेंस लिया, पहले उन्होंने पीस लिया कांच का, लेकिन उससे नहीं, जब लेंस लिया, जो अपने जैसे कहते हैं बाइनोक्यूलर होते हैं, वो ये सा लेंस होता है, बाइनोक्यूलर भी, तो जो लेंस होता है वो लिया उन्होंने, ऐसा लेंस लेकर उन्होंने रेज पासिंग किया उसके ऊपर से, सो उनकी जो रेज होती है थ्रू द लेंस, अब धीरे धीरे क्या है, वो लेंस जो रेज थी वो कलेक्टेड होती रही, वन स्पॉट ऑन द पेपर पे जमा होते रही, और थोड़ी देर में क्या है, वो जो शीट थी पेपर की वो जलने लग गई फ्लेम के साथ। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, अब उन्होंने क्या है, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, व्हाई दिस वॉज सो, ये ऐसा क्यों हुआ। द चिल्ड्रन वेर क्लेवर, बच्चे क्या थे, बहुत क्लेवर थे, होशियार थे। दे रिप्लाइड, उन्होंने क्या जवाब दिया, दे रिप्लाइड, बिकॉज व्हेन द लेंस वॉज यूज्ड द रेज फेल ऑन ओनली वन स्पॉट। देखिए बच्चों ने क्या रिप्लाई दिया, दे रिप्लाइड, क्योंकि जब लेंस पर जो सूरज की किरणें पड़ी, उसको हमने यूज किया, तो जब उसके ऊपर गिरी तो ओनली वन स्पॉट पे ही, एक ही स्पॉट पे रखा, तो क्या है, एक स्पॉट पे रखने से क्या होता है, वो क्या है, उसमें जो रेज धीरे धीरे ऊपर कलेक्ट होती रही, और धीरे से धीरे वो क्या है, वो शीट जो थी पेपर की वो जलने लगी विथ फ्लैम के साथ। तो बच्चे होशियार थे, उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने क्या बोला कि बिकॉज व्हेन द लेंस वॉज यूज, जब लेंस को यूज किया गया तो द रेज जो किरणें थी उस पे गिरी ऑन ओनली वन स्पॉट, एक ही जगह गिरी, और क्या है, धीरे धीरे वो जो शीट थी पेपर की वो जलने लगी। द टीचर वॉज प्लीज्ड, टीचर बहुत खुश हुए विद द आंसर जो बच्चों ने रिप्लाई दिया उससे बहुत खुश हुए। तो क्या है, सिमिलरली, ऐसे ही, इफ यू लर्न, ऐसे ही आप भी क्या है, इसको सीखो, टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से सीखना चाहिए हमें, ऑल योर स्ट्रेंथ, हमारी जो है ताकत, जो हमारा ताकत है, कॉन्सेंट्रेट से क्या है, टू ऑल योर स्ट्रेंथ, हमारे जो सभी ताकत एक ही जगह पर, ऑन वन थिंग पर ही सीमित होनी चाहिए। तो सक्सेस विल श्योरली कम योर वे, हम कोई भी चीज को एक ही चीज को सीखेंगे और कंसंट्रेशन के साथ सीखेंगे, तो जो हमारी पूरी ताकत से सीखेंगे तो क्या है, हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। और कम योर वे, तुम्हारे कुछ क्या है, सक्सेस हासिल होगा, तुम सक्सेसफुल बनोगे। इफ योर अटेंशन, अगर तुम्हारा ध्यान जो है, इज डिस्ट्रैक्टेड, अगर तुम्हारा ध्यान बहक गया, बाय अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते हैं, थिंग्स, इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल, तो ये हमारे क्या है, हमारी कामयाबी के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल साबित होगा, क्योंकि हमें कोई भी चीज करना है उससे क्या है, कंसंट्रेशन इज जरूरी है, उसके साथ ही हमें सीखना है। हम कहीं काम करते हैं, हमारा ध्यान कहीं होता है, हर चीज को सीखने के लिए हमारा जो माइंड है एक ही तरफ, एक ही सेंटर में होना चाहिए, तभी हम कोई चीज सीख सकते हैं और उससे हमें कामयाबी मिल सकती है। तो द टीचर वॉज प्लीज्ड विथ द आंसर similarly, if you learn to concentrate all your strength on one thing, हम एक चीज में ही ध्यान से हर चीज करेंगे, हमारी ताकत और हमारे ध्यान से काम होगा, तो हमेशा सक्सेस से क्या है, विल, हमेशा जो कामयाबी है हमें जरूर मिलेगी। तो सक्सेस विल श्योरली come your way. If your attention is distracted, हमारा जब ध्यान बहक जाता है,
बाय अनवांटेड, हम दूसरा और कुछ सोचने लगते हैं तो क्या है अनवांटेड थिंग्स, तो इट इज डिफिकल्ट, तो मुश्किल होगी टू बी सक्सेसफुल, हमें कामयाब होने में क्या है बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें कोई भी काम सीखना है, हमें करना है, तो क्या है हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड है, उसे एक ही सेंटर पर रखना चाहिए, उसी पर ही हमें ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। नहीं कि हमें क्या है दिमाग इधर उधर बहक जाता है, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो वो काम हम कभी भी नहीं कर सकते। तो इफ योर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अनवांटेड थिंग्स, इट इज डिफिकल्ट टू बी सक्सेसफुल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हम अब एग्जाम्पल बताते हैं फ्रॉम द एपिक महाभारत। जो महाभारत जो है वो उसमें से एक लेसन यहाँ बताया गया है। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ फ्रॉम द एपिक महाभारत। गुरु द्रोणाचार्य, इसमें क्या है गुरु द्रोणाचार्य होते हैं जो पांडवों को क्या है तीरंदाजी सिखाते हैं। तो बताते हैं कि भाई ऐसे वो उनका इम्तिहान लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। द्रोणाचार्य जो गुरु होते हैं पांचों पांडवों की, वो क्या करते हैं एक बर्ड बनाते हैं, मिट्टी का बर्ड बनाते हैं और उसे लटका देते हैं और उसकी आईज बनाते हैं, बराबर बर्ड बनाते हैं और उसको लटका देते हैं और 1 बाय 1 पांचों पांडवों को बुलाते हैं। 4 में से सभी बोलते हैं हमें ये दिखता है, हमें वो दिखता है, बट क्या है जो अर्जुन होते हैं उनको क्या है सिर्फ उसकी आंख दिखाई देती है। बोले मुझे आंख दिखाई देती है, तो गुरु खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तीर चलाओ, और उनका तीर क्या है सक्सेस जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें हर चीज में कंसंट्रेशन जरूरी है, हमें ध्यान जरूरी है, तो ही हम अटेंशन रहेंगे और काम में हमारा मगज क्या है, अगर हम अटेंशन से वो काम करेंगे, हम अटेंशन रहेंगे तो क्या है हमारा वो काम जरूर होगा और हमें सक्सेस हासिल होगा, कामयाबी हासिल होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल गुरु द्रोणाचार्य वाज टीचिंग। जो गुरु द्रोणाचार्य वो पांडवों के क्या गुरु थे, वो सिखाते थे। हिज डिसिपल्स, जो उनके जो सीखने वाले थे, गुरु के जो तालीम इल्म थे, विद्यार्थी थे, डिसिपल थे द स्किल ऑफ आर्चरी। आर्चरी के क्या है वो सिखाते थे, माहिर थे वो। तो गुरु द्रोणाचार्य वो क्या है पांडवों को, जो इनके डिसिपल्स थे पांचों, उनको क्या सिखाते थे आर्चरी, द आर्ट ऑफ यूजिंग अ बो, तीर कमान, जो तीर होता है, जो होता है तीर एंड एन एरो, बो एंड एन एरो, कमान और जो तीर होता है वो उसकी क्या है उन्हें तालीम देते थे किस तरीके से ये कमान चलाना। उसके गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनको सिखाते थे, उनके जो डिसिपल्स थे तो उन्हें वो सिखाते थे, तीरंदाजी चलाना सिखाते थे। ही डिसाइडेड टू टेस्ट, एक दिन उन्हें सोचा कि चलो मैं इन बच्चों की स्टूडेंट्स की टेस्ट लूं। ही डिसाइडेड, नक्की किया उन्होंने, टू टेस्ट हिज स्टूडेंट्स। उन्होंने तीरंदाजी सिखाई, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्होंने सोचा कि ये कैसे मैं इनका इम्तिहान कैसे लूं। तो एक दिन वो सोचते हैं कि एक दिन मैं इसके अबाउट एक टेस्ट लूं मेरे स्टूडेंट्स का। तो ही पुट अ बर्ड, उन्होंने क्या करा एक बर्ड बनाया और उसे क्या करा ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। उन्होंने क्या रखा एक बर्ड को क्या रखा, ब्रांच जो डाली होती है झाड़ की उस पर लटका दिया। ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिज स्टूडेंट्स। ही पुट, एक बर्ड रखा, पुट अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड टोल्ड, जो उन्होंने क्या है एक बर्ड को रखा वहां पर, ब्रांच जो डाली थी झाड़ की उस पर लटका दिया उसे, एंड टोल्ड, और बोला हर एक डिसिपल को, एंड टोल्ड हिज डिसिपल्स, जो उनके विद्यार्थी थे पांचों पांडव, उनको बोला टू एम एट द आई ऑफ द बर्ड, क्या है उस पे हमें क्या है उसकी जो बर्ड की आई है उससे हमें विंधना है, उस पे हमें निशाना लगाना है। फर्स्ट ही कॉल्ड, पहले उन्होंने किससे बुलाया,
युधिष्ठिर जो थे उनको बुलाया। एज युधिष्ठिर वॉज टैकिंग एम, युधिष्ठिर को बुलाया, उन्होंने जो था बो एंड एरो लिया। और द्रोणाचार्य आस्क्ड, उन्होंने पूछा व्हाट कैन यू सी एट दिस मोमेंट, अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जो लटका हुआ है बड़, वो क्या तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या बोला था, मुझे बड़ की आंख चाहिए, बड़ की आंख वह है, उसमें मुझे निशाना लगाना है हर एक को। तो उन्हें युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे उन्हें बुलाया और उन्हें बोला, जो पांडव के बड़े भाई थे सबसे, उनको बुलाया और निशाने के लिए, और बोला कि आपको क्या दिखाई दे, आप क्या देख सकते हो, जो झाड़ पर जो लटकाया है मैंने बड़, उसमें आप क्या देखते हो। तो व्हाट कैन यू सी एट दिस मोमेंट। देखिए गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं, ये पांडव में 5 हैं। अब ये बता रहे हैं बड़ लटका दिया है, यहाँ ये आईज है, इसकी आईज पे क्या निशाना लगाना है। वो हर एक को क्या है एरो और वो बोर एरो देते हैं कि भाई इससे मुझे आंख इसकी बींधना है, इसकी आंख पर निशाना लगाना है। हर एक को बता रहे, देखिए अब बता रहे हैं, जैसे गुरु खड़े हैं इनके और इससे 5 पांडव हैं, ये इन्हें बता रहे हैं कि मुझे इस बड़ की जो है आंख, उस पर हमें निशाना लगाना है। तो गुरुजी बता रहे हैं, तो उन्हें पहले बुलाते हैं, युधिष्ठिर को बुलाते हैं, युधिष्ठिर आते हैं और उनको बोलते हैं, देते हैं बोर एरो और बोलते हैं मुझे इसकी जो बड़ है उसकी आंख पर आपको निशाना लगाना है। गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई देता है इस बड़ में, अभी फिलहाल की जो मोमेंट है अभी तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बड़ में। तो वो जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्या जवाब देते हैं, मैं उसे आपको आगे बताती हूँ। गुरुजी, आई सी एवरीथिंग। अब वो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर, गुरुजी मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है। गुरुजी, आई सी एवरीथिंग, रिप्लाइड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, मुझे तो सब चीज दिखाई देती है। गुरुजी, आई सी एवरीथिंग, रिप्लाइड युधिष्ठिर। आई सी द बर्ड, मैं बर्ड देखता हूँ। आई सी द ब्रांचेस, में डालियां देखता हूँ। आई सी द लीव्स, में पत्तियां जो पत्ते हैं वो भी देखता हूँ। लेकिन क्या है, जो उन्होंने जो बताया था गुरुजी ने कि मुझे तो क्या चाहिए, बड़ की जो आंख पे है उस पर आप लोगों को निशाना लगाना है। लेकिन युधिष्ठिर को तो सभी कुछ दिखाई दे रहा था, वो आंख देख नहीं रहे थे। वो बोलते हैं क्योंकि उनका कंसंट्रेशन नहीं था, उनको चीज के वो उसके ऊपर ध्यान उनका नहीं था, वो बहका हुआ था। तो क्या है, वो गुरुजी से बोलते हैं मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है। क्या है, आई सी द बर्ड, मैं बर्ड भी देखता हूँ। आई सी द ब्रांचेस, में डालियां देखता हूँ। और आई सी द लीव्स, मुझे पत्ते भी दिखाई देते हैं। तो क्या है, तो गुरुजी क्या बोलते हैं, पुट योर बो असाइड, तुम ये जो बो है तुम्हारी जो कमान है उसे नीचे साइड पर रख दो। पुट योर बो असाइड, कमांडेड द गुरु, गुरु ने क्या है ऑर्डर दिया कि आपका ये जो बो है उसे साइड पर रख दीजिए। यू आर अनएबल, तुम क्या हो, तुम्हारे में तुम क्या हो, इसके लायक नहीं हो। टू टेक एम, निशाने के में जो है लगाने में तुम्हारा क्या है, अनेबल हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम इसके क्या है, इसके लायक नहीं हो कि तुम निशाना लगा सको। बिकॉज तुमको तो क्या है बड़ की आई पर लगाना है निशाना, बट तुम्हें तो हर चीज दिखाई देती है। जब हर चीज दिखाई देगी तो आंख कब दिखाई देगी, वो कब निशाना लगा सकेंगे, तो निशाना लगा नहीं सकेंगे। इसलिए गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जो बो है, जो कमान है, उसे साइड पर रख दो। और यू आर अनेबल, तुम किसके एबल अनेबल हो, टू टेक एम। यू हैव नॉट लर्नड द आर्ट ऑफ आर्चरी, तुमने ये जो तीर जो है निशाने जो आर्चरी है, कमान जो मैं तीरंदाजी सिखाई है उसके तुम लर्नड, यू हैव ना, तुमने ये सब सीखा नहीं है। तो यू हैव नॉट लर्नड, तुमने नहीं सीखा द आर्ट ऑफ आर्चरी।
गुरुजी आई सी एवरीथिंग। देखिए गुरुजी को क्या बताते हैं, मुझे सब दिखाई देता है। आप भी ऐसे ही करते हैं ना, टीचर बताते हैं तो ध्यान कहीं और रखते हैं, टीचर कहीं पूछते हैं आंसर तो माइंड तुम्हारा क्या है, एब्सेंट माइंड रहता है, माइंड तुम्हारा प्रेजेंट नहीं रहता है। टीचर कुछ बोलते हैं तो आप चौंक जाते हैं, क्या हुआ, बिकॉज तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन नहीं होता है चीजों के ऊपर, पढ़ाई पे नहीं होता है। ऐसे युधिष्ठिर का भी क्या है, उनका जो था कंसंट्रेशन वो नहीं था, वो बहके हुए थे। उन्होंने क्या बोला कि मुझे तो हर चीज दिखाई देती गुरुजी, आई सी एवरीथिंग, आई सी द बर्ड, आई सी द ब्रांचेस, आई सी द लीव्स। अब ये सब थोड़े देखने का था, सिर्फ ओनली क्या देखना चाहिए हमें कि भाई मुझे तो बर्ड की आईज देखना है। गुरुजी ने बताया था कि हमें तो बर्ड की आईज पर क्या है, निशाना लगाना है। तो क्या है, बट तो उन्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, बिकॉज उनके पास क्या था, क्या है, उनको कंसंट्रेशन नहीं था उनको इन चीज में। तो उनको क्या बोला गुरुजी ने कि तुम्हारा जो बो है वो रख दो साइड पर। तो क्या है, यू आर अनएबल, तुमने नहीं सीखा टू टेक एम, निशाना लगाना तुम नहीं लगा सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। यू हैव नॉट लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी।